नमस्कार दोस्तों। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको दिल से हार्दिक बधाइयाँ। दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल में श्री कृष्ण भगवान के बारे में संक्षिप्त रूप में जानकारी दूंगा। कृपया अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण, जैसा कि हम सबको मालूम है कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में माने जाते हैं और उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। श्री कृष्ण भगवान जी को हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि कन्हैया बोला जाता है, श्याम बोला जाता है, गोपाल बोला जाता है, केशव बोला जाता है, द्वारिकाधीश बोला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे नाम से हम भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं और उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। जिस समय श्री कृष्ण द्वापर युग में इस धरती पे अवतार उन्होंने लिया था, उसी समय उनके समकालीन जो एक महर्षि थे वेद व्यास, उनके द्वारा रचित जो श्रीमद् भगवत गीता है और महाभारत है, उसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किया है। तो मैं उन सभी भाइयों से, उन बहनों से बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक किसी ने अपनी लाइफ में नहीं पढ़ी है तो श्रीमद् भगवत गीता ज़रूर पढ़िए और महाभारत ज़रूर पढ़िए। दोस्तों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ दिन है और इस अवसर पर निश्चित तौर पे ये कहानी बताते हुए मैं हर्ष महसूस कर रहा हूँ। तो कहानी ज़रूर सुनते जाइए, अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है मथुरा के कारागार में हुआ था। जी हाँ, जेल में उनका जन्म हुआ था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी श्री वसुदेव जी और माता देवकी जी की संतान थी और देवकी जो है वो कंस की बहन थी। एक आकाशवाणी हुई थी जिसमें ये बोला गया था, आकाशवाणी का मतलब आसमान से आवाज़ आती है, उसमें बोला गया था कि माता देवकी की 8वीं संतान ही कंस की हत्या का कारण बनेगी, मतलब वही हत्या करेगी। तो डर की वजह से कंस ने अपनी बहन देवकी को और श्री वसुदेव जी को कारागार में डाल दिया था, मथुरा के कारागार में डाला था। और मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। लेकिन कंस से बचने के लिए श्री वसुदेव जी ने उनको रात में ही यमुना नदी के पार गोकुल नगर था वहाँ पे पहुँचाया और वहाँ पे फिर उनके जो पालक थे, माता के रूप में सबको नाम पता है माँ यशोदा, और उनके जो पिता पालक पिता माने जाते हैं नंद बाबा जी, उन्होंने उनका पालन पोषण उसमें गोकुल में किया। गोकुल नगर में बाल अवस्था में ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएँ दिखानी शुरू कर दी। उनको मारने के लिए उस समय भी वहाँ पे बहुत खतरनाक राक्षसनी भेजी गई थी जिसका नाम पूतना था। और बाल अवस्था में ही, मतलब जब बच्चा उतना छोटा होता उसी अवस्था में उन्होंने उस राक्षसनी का विनाश किया। इसके अलावा पूतना के अलावा उन्होंने तृणाव्रत और सक्टासुर नाम के राक्षस मारे। बाद में वो गोकुल नगर छोड़ के वहाँ से नंदग्राम में गए और नंदग्राम में उन्होंने अपनी लीलाएँ दिखाई। नंदग्राम में भी उनकी बहुत सी लीलाएँ बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवर्धन लीला है, गोचरण लीला है, रास लीलाएँ हैं। तो ये सब उन्होंने वहाँ पे बाल्यावस्था में किया। भगवान की लीलाएँ थी, लीला दिखाने के लिए ही धरती पे जन्म लिया था। और उसके बाद उन्होंने मथुरा में जाके अपने मामा कंस, जो कि बहुत अधर्मी हो चुके थे तब तक का, उनका नाश किया, मतलब उन्होंने कंस को मारा। और उसके बाद सौराष्ट्र एक जगह थी जो कि आज के गुजरात में कठियावाड़ नामक प्रदेश है, कठियावाड़ नामक जगह। तो वहाँ पर उन्होंने फिर अपने राज्य की स्थापना की जिसका नाम द्वारिका रखा। द्वारिका में उन्होंने अपना राज्य बसाया। राज्य बसाने के बाद में उन्होंने महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ दिया, जिसमें उन्होंने लड़ाई में तो भाग नहीं लिया, लेकिन जो पांडव पुत्र अर्जुन थे उनके रथ के सारथी बनना स्वीकार किया। और बीच युद्ध भूमि में ही उन्होंने, जब अर्जुन लड़ाई बोलते कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा, लड़ाई नहीं लड़ूंगा, लड़ाई नहीं लड़ूंगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया। उस उपदेश को भी एक ग्रंथ में समाहित किया गया, लिखा गया, और उसी को भगवत गीता कहा जाता है, जो कि ज़िंदगी का सार है। उसको हमको ज़रूर पढ़ना चाहिए और उसमें कही गई बातों का अनुसरण करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या उपदेश दिया था। वो ग्रंथ हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय ग्रंथ है। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के
बीच का जो संवाद है वो ग्रंथ के रूप में आज भी विश्व प्रसिद्ध है और पूरी दुनिया में मान्यता है उसकी। भगवान श्री कृष्ण के भक्त हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मौजूद है। आपको यह बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण को करुणा, ज्ञान और प्रेम का भगवान माना जाता है। ये सब चीज़ें उनसे सीखने को हमको मिलती हैं। उनका निवास जो रहा वो वृंदावन में, द्वारिका में, गोकुल में रहा और बैकुंठ धाम है था ही उनका, क्योंकि वो विष्णु के अवतार थे। इसके अलावा अस्त्र के रूप में जो वो अपने पास रखते थे वो सुदर्शन चक्र था। और आपको जैसे मैंने पहले बताया कि माँ यशोदा और बाबा नंद बाबा उनके पालक माता पिता थे। इसके अलावा उनके भाई का नाम बलराम था, श्री बलराम, और उनकी बहन का नाम सुभद्रा था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला 124 वर्षों बाद ख़त्म करी, और जब उनकी लीला ख़त्म हुई उसके बाद राजा परीक्षित ने राज किया, जो कि अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे और अर्जुन के पौत्र थे। और उस कालखंड के बाद ही कलयुग का आरंभ हुआ और द्वापर युग की समाप्ति हुई। दोस्तों, आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण का जो चित्रण किया जाता है वो बालक रूप में अगर किया जाता है या बाल्यावस्था में बड़े रूप में भी किया जाता है तो मोर पंख लगाया जाता है मुकुट में, और या युद्ध भूमि में जब वो श्री कृष्ण को उपदेश देते हैं तो वो चित्रण किया जाता है। और इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इससे पहले भी कहा कि भगवत गीता का पाठ जरूर कीजिए, जीवन का सार उसी में है, भगवत गीता में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हिंदुस्तान में तो पूरा हिंदुस्तान है ही है, इसके अलावा पूरी दुनिया में उनके भक्त हैं, बहुत भक्त हैं। हर जगह आपको उनके मंदिर मिलेंगे पूरी दुनिया में, और उनको मानने वाले, भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले लोग मिलेंगे। उनके बहुत से मंत्र हैं जिनका लोग उच्चारण करते हैं और भगवान को याद करते हैं। मैं भी 1-2 मंत्र का जाप करता हूँ, और 2 मंत्र आपके सामने रखना चाहूँगा, उनको सुनते जाइए। एक मंत्र तो है, इसका मैं आपको अगर कोई भी त्रुटि होती है तो पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। एक मंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। जी हाँ, एक ये मंत्र है। और एक दूसरा मंत्र है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। तो ये 2 मंत्र आपको बताएं। इसके अलावा और भी बहुत से मंत्र हैं जिनसे आप भगवान श्री कृष्ण को याद कर सकते हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर, जो कि इस साल 30 अगस्त को मनाया जा रहा है, आप सबको हार्दिक दिल से शुभकामनाएं। ये छोटी सी कहानी भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो मैंने आपको बताई, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, बच्चों को ज़रूर सुनाइए, क्योंकि बच्चों को ज़रूर हमको अपने पूर्वजों के बारे में, अपने भगवानों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा एक थोड़ा सा प्रयास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को नए दोस्त सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।